Hello, my fabulous viewers, and welcome to the tarot reading from 1st to 15 March. Now, this is for the sign of Cancer, and remember, this is your Sun, Moon, Venus rising. This is a general reading, and it may or may not resonate with all of you. So, please take whatever resonates with you and leave the rest. Don't try to fit in. आप इसमें फिट इन और अप्लाई करने की कोशिश ना करें अपनी लाइफ में. And so let's begin with the sign of Cancer. Okay. My love team, please tell me for the Cancer collective. I will take out your past, present, future, overall focus and your advice. This is for the sign of Cancer collective, my love team. Okay, this is for the sign of Cancer. This is the recent events, this is the present, this is the near future, this is your focus, and this is your advice. Bottom of the deck, you have the strength. Okay, Cancer. तो प्रेजेंट मोमेंट में आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स है. सॉरी, पास्ट में रिसेंट इवेंट्स में आपका 5 ऑफ पेंटिकल्स है. यानी कि पास्ट में कोई पर्सन जिसको आप पहले से ही जानते हो, जिससे आपका ब्रेकअप हो गया हो, या आपने उसको छोड़ दिया या उसने आपको छोड़ दिया, वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में वापस आने की कोशिश हुई थी. और इसमें कुछ ऐसी बातें हुई थी, लड़ाई झगड़ा, जिसके कारण आप दोनों में ब्रेकअप हो गया था. और ये पर्सन पास्ट में आपके पास आपसे वापस जोड़ने की उसने कोशिश करी थी. प्रेजेंट मोमेंट में जस्टिस कार्ड है, कर्मा कार्ड. इसका मतलब है कि प्रेजेंट मोमेंट में आप चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं. आप चाहते हैं कि बराबरी का रिश्ता हो, क्योंकि आपका पहले ब्रेकअप हो चुका है. इस रिश्ते में बैलेंस हो, बराबरी हो, इक्वल गिव एंड टेक हो. ओके. और नियर फ्यूचर में टावर आ रहा है, तो कुछ कुछ ऐसी बात होने वाली है. डोंट बी अफ्रेड, घबराइए नहीं. ये कुछ ऐसी बात होने वाली है जिससे आप लोग का रिश्ता डेफिनेटली हिल जाएगा, कैंसर. और आपको समझदारी से काम लेना होगा. इसको हम क्लैरिफाई करेंगे, तब पता चलेगा व्हाट इज़ द रीज़न. आपके में काफ़ी मेजर अरकाना है, जस्टिस, डेविल, और आपकी एडवाइस में जस्टिस, 5 ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, जस्टिस, टावर एंड द डेविल. तो ये आपकी एडवाइस में आ रहा है, तो मेजर अरकाना है. और ओवरऑल आपका फोकस 6 ऑफ कप्स इन द रिवर्स है, जिसका मतलब है ओवरऑल आप आप पास्ट में रहना नहीं चाहते हैं. आप अपने प्रेजेंट में फोकस करना चाहते हैं. और आपको काफ़ी इसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ रही है कि आप प्रेजेंट में रहें. आपका एडवाइस है डेविल. डेविल का मतलब है कि आप किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हैं और जिससे आपको बाहर निकलना चाहिए. आपको बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए. आप किसी ऐसे पर्सन से ना जुड़ें जो कि आपको लगता है कि वो किसी न किसी तरीके का उसके अंदर अनहेल्दी हैबिट्स हैं या कुछ ऐसी बातें हैं जो आप पसंद नहीं करते हैं, तो उससे बाहर निकलने की कोशिश करें. सो नाउ लेट्स क्लैरिफाई. फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी क्लैरिफाई योर past, which is the 5 of Pentacles in the reverse. Please clarify the 5 of Pentacles in the reverse for my Cancer people. What is this 5 of Pentacles in the reverse for Cancer people in the recent past? Yeah, in the past you've got the Queen of
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ कप्स। ये शो करता है कि आपका जो पास्ट पर्सन था उससे आपको बहुत खुशियाँ थी, वो आपके लिए एक फैमिली मेम्बर की तरह था। आप लोग शादीशुदा भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में बहुत चैलेंजेस थे जो आपको फेस करने पड़ रहे थे, और आप हर्ट भी हुए थे कहीं ना कहीं उस पर्सन से, या आपने उस पर्सन को टेक इट वाइस वर्सा ऑल्सो। ये आपका भी हो सकता है एनर्जी कि उस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो गया क्योंकि उस रिश्ते में कोई स्टेबिलिटी नहीं थी, कोई फ्यूचर आपको नज़र नहीं आ रहा था, और इसीलिए आपने चूज़ किया कि आप अलग हो जाएं। लेकिन पास्ट में वो पर्सन आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। नाउ लेट्स क्लैरिफाई द प्रेजेंट मोमेंट विच इज़ द जस्टिस। जस्टिस कर्मा कार्ड है, जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही होगा। इसको देखते हुए हम क्लैरिफाई करते हैं कि प्रेजेंट मोमेंट में Cancerians, what is happening? Why the Justice card is here for the Cancer people? Yeah, present में you have got the World, the 2 of Wands in the reverse and the 4 of Cups in the reverse. या शायद ये रिश्ता आपके दोनों के बीच में ख़त्म हो चुका है क्योंकि इसमें बैलेंस नहीं था। आप जस्टिस चाहते थे, आप चाहते थे कि आपको बराबर ट्रीटमेंट मिले। कुछ ऐसी बातें थी जिसके कारण बराबर से ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल रहा था। आपको लगता था कि शायद फेयरनेस नहीं है, इसलिए ये रिश्ता क्लोज़ हो गया। प्रेजेंट मोमेंट में इट इज़ शोइंग दैट इट इज़ क्लोज्ड, और आपने बहुत पेशेंस दिखाया, आपने बार बार चांसेस दी, मगर फिर भी ये रिश्ता नहीं चल सका। नाउ लेट्स सी व्हाट्स इन द नियर फ्यूचर फ्रॉम 1st to 15th of March. व्हाट इज़ द नियर फ्यूचर फॉर द कैंसेरियंस? टावर आ रहा है। टावर इज कुछ तो ऐसा हो सकता है जो आपके रिश्ते को हिला दे या आपको हिला दे। सो लेट्स सी व्हाट्स दिस टावर हियर। Please clarify the tower for my Cancer. प्रेजेंट मोमेंट में तो ये क्लोज हो चुका है, आपका साइकिल क्लोज हो चुका है। ओके, ये क्लैरिफाइड है बाय द किंग ऑफ वॉन्ड्स इन द रिवर्स, बाय द व्हील ऑफ फॉर्चून इन द रिवर्स एंड बाय द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स अपराइट। या आने वाले टाइम में कुछ ईगो इश्यूज हो सकते हैं, कुछ पावर स्ट्रगल्स हो सकती है जिसके कारण ये आपके रिश्ते को हिला देगा। अभी शायद टाइम ठीक नहीं चल रहा है, ये लड़ाई झगड़ा चल ही रहा है, आप दोनों में ये पावर स्ट्रगल चल ही रही है। और दिस इज़ व्हाट आई फील कि आने वाले टाइम में कुछ बदलाव आएगा, कुछ शिफ्ट आएगा जो आप लोगों को मतलब आप लोग को लगेगा कि आप लोग कंपटीशन में हैं, और कोई तो ईगो प्रॉब्लम्स हैं। स्टार इन द रिवर्स, तो ऐसा लगता है कि कोई ना कुछ तो होगा जिसके कारण कैंसेरियंस आपको ऐसा फील हो सकता है ना। लेट्स क्लैरिफाई योर फोकस विच इज़ द 6 ऑफ कप्स। व्हाट इज़ द 6 ऑफ कप्स इन द रिवर्स? आपका फोकस है पास्ट से बाहर निकलना, आप उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, यही आपका फोकस है। चाहे आप अपने काम में ध्यान लगा रहे हों, चाहे you've got the magician, very good, you've got the ace of cups in the reverse and you've got the high priestess in the reverse। या आप अपने काम पे, अपने उस पे फोकस कर रहे हैं, अपनी स्टेबिलिटी पे फोकस कर रहे हैं, और आप स्पिरिचुअलिटी का भी सहारा ले रहे हैं। आप पास से निकलना चाहते हैं, शायद इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहते हैं क्योंकि आपकी बहुत सारी यादें इससे जुड़ी हुई हैं, आप याद करते हैं और आपको तकलीफ़ होती है, उसी से आप फोकस कर रहे हैं कि आप उससे बाहर निकलें। व्हाट इज़ द एडवाइस? द एडवाइस इज़ द डेविल। नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ दिस डेविल। ये डेविल आपको क्या बताना चाहता है?
Please clarify the devil for the Cancer people, my love team. The advice is the devil. आपकी जो एडवाइस टैरो दे रहा है वो डेविल है. Hanged Man in the reverse, Temperance in the reverse, Two of Wands in the reverse. It means कि ये रिश्ता आपके लिए हेल्दी नहीं है और आपके लिए एडवाइस है कि आप एक रास्ता चुनें और उसी पे चलें. और आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत तकलीफ़ हो रही है या आप मतलब स्टक हैं, तो इससे निकलने के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है. आप अपने ऊपर फोकस करें, अपने ऊपर ध्यान दें, अपने घर परिवार पे ध्यान दें. और इस रिश्ते में डेफिनेटली बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो आप फेस करते करते थक चुके हैं. तो आपके लिए एडवाइस यही है कि इसमें इंडल्ज ना करें, इसमें ना पड़ें. एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू. If you have liked it, please hit the like button, and thank you very much. Till then, bye bye.